नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिन्ही आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने देखो 7 की प्रश्नावली को शुरू कर रखा था, जिसमें मैंने आपको कल 1 से 5 तक के प्रश्नों का अध्ययन कराया था। अब आज आगे देखिए आप 6 से 10 तक के प्रश्नों का अध्ययन। तो सबसे पहले तो आप छठे प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, ये रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो आपने पहले इसमें बाएं पक्ष लिया जो आ रहा है मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा और बट्टी में आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये जो सवाल आपका है इसमें रूट में ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें आपको रूट में क्या नियम लगाना है। अगर बट्टे में संख्या आ रही है, देखो भी बट्टे में संख्या नहीं है तो वो तो अलग बात है, लेकिन मान लो अगर बट्टे में संख्या आ रही है तो उसमें आपको क्या करना है, पहले हमेशा उसमें हर का परिमेयकरण करना है और परिमेयकरण करने से आपका सॉल्व थोड़ा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर अंश व हर को रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। तो ऐसा करने से आपका देखो बाएं पक्ष का मान भी आ जाएगा, इन रूट में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए रूट में आप जाते हैं संख्या को आप एक साथ भी ऐसे लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब जो उसको सॉल्व करने पर ऊपर वाला मान तो आपका आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी का रूल बन रहा है जो हो गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने भी इस तरह से इसको लिख दिया है। अब देखिए जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो रहेगा मेरे पास सेम एक बार 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर आपकी मान लो वर्ग की फॉर्म में आ जाती है, स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसका जो आप रूट है वो पूरा पूरा ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ गई आपकी, तो इसका रूट पूरा पूरा हो गया, तो ऊपर वाले का मान तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा और बटे में आ रहा है कोस थीटा। अब कोस का आपको दोनों में अलग अलग भाग लगाना है, तो 1 बटा कोस थीटा और माइनस में साइन बटा कोस थीटा। अब जो 1 बटा कोस है वो आप जानते हैं सेक थीटा होता है, और ये आप जानते हैं क्या होता है टेन थीटा। बराबर आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो दाएं पक्ष है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6। अब आगे देखो आप प्रश्न संख्या 7 के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें कुछ इस तरह की फॉर्म आ रही है, यानी मेरे पास यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है 7 नंबर में, यानी रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको इसमें सिद्ध करना है। तो आपने यहाँ पर लिया पहले बराबर में बाएं पक्ष बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इस रूट में क्या है कि बट्टे में संख्या नहीं आ रही, कोई भी बट्टे में तो इसका अगा प्रमेय कर ले। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसी कोई कंडीशन बनानी है ताकि आप इस सवाल को मतलब रूट से बाहर निकाल सके। तो इसमें देखो एक तरीका तो आपको भी है, इनको आप साइन कोस में बदल के भी कर सकते हो, साइन कोस में बदल के कर लो, चाहे आप इसको एक और भी तरीका है उससे भी आप इसको, मैं देखो आपको यहाँ पर इसके दोनों तरीके बता रहा हूँ। तो पहले इसका देखिए पहला तरीका, पहले तरीके में मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लिख दिया सर्व समीकरण के द्वारा, क्यों उधर आपको टेन कोट बनाना ना, तो आप इसको टेन कोट की फॉर्म में लिख दिया आपने इसको, और इसका मान हो गया मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो जो आपका मान है वो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने इसके साथ। अब तो वो टेन स्क्वायर थीटा तो सेव रख लो आप यहाँ पर, यहाँ 2 टेन थीटा है और साथ में आपने इसमें 10 का भाग भी लगा दिया है, और प्लस में आ रहा है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो है टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 टेन थीटा इंटू हो गया कोट थीटा, और ये प्लस में आ रहा है कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप इसको ए बटा को आप कोट मान सकते हो। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्म आ रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जा रही है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, 10 प्लस कोट का आप इसको होल स्क्वायर है वो बना देंगे। अब जब ये इसका होल स्क्वायर है तो आप इसका रूट पूरा पर ले लेंगे, तो आपका मान आ जाएगा टेन थीटा प्लस से कोट थीटा, रूट से बाहर आ गया, ये आपको दाएं पक्ष में लेके आना था। देखो एक तो इस प्रश्न को करने का तरीका हो गया है ये तरीका आप इसमें लगा सकते हैं, इसको आप चाहो तो नोट कर लो।
अब अगर आपने सोलेग भी हमें तो अपना जो बेसिक आपने बता रखा है साइन कॉस वाला वही आता है। तो देखो साइन कॉस वाले से तो हो जाएगा ये बिल्कुल आपका। देखो साइन कॉस वाले से कैसे होगा, अगर आप इसमें साइन कॉस का नियम लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा। आपने इनको साइन कॉस बदल लिया ना। अब आपको से बेटे का जोड़ करना था, इनका लघुत्तम क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसका भाग दिया, ये कट गया ये बचा और आ रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला जो मान आपका वो तो हो जाएगा 1 और ये आ रहा है मेरे पास cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर भी मान आपका 1 है, ये होल स्क्वायर आपका आ रहा है। तो अब देखो दोनों संख्या आपकी पूरे फुल वर्ग के अंदर है, तो फुल वर्ग में होती है तो आप उसका रूट ऊपर ऊपर हटा सकते हो। तो ऊपर वाले का रूट 1 हो गया और नीचे वाला आपका आ गया cos थीटा sin थीटा। अब इस मान को आप ऐसे लिख दोगे, देखो उत्तर में आपको क्या लग रहा है tan cot की फॉर्म लेके, तो वापस क्या करना, आपको जो ऊपर आपने 1 लिखा है ना, उस 1 की जगह आप वापस से क्या मान सकते हो, आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप इसको मान सकते हो। अब इस पद का दोनों में आप अलग अलग भाग लगा दो, यानी sin स्क्वायर थीटा में भी आप अलग भाग लगा दो, किसका, cos इंटू साइन का, प्लस cos स्क्वायर में भी आप अलग भाग लगा दो, cos इंटू साइन का। अब देखो जब आप इनका भाग देंगे तो आपको पता है, जब आपने इसमें भाग देखो आपका एक तो साइन कट रहा है प्लस या सीधा सेम, और मेरे पास बच रहा है कितना, साइन थीटा बटा cos थीटा ये बच रहा है, प्लस जब आपने इसमें भाग दिया तो आपका एक तो cos कट रहा है इससे भी, और मेरे पास आ रहा है cos बटा साइन थीटा। अब जानते हैं ये तो मेरे पास क्या होता है tan थीटा होता है, और ये जानते हैं क्या होता है cot थीटा। बराबर आपने क्या प्राप्त कर लिया है, दायां पक्ष आपने प्राप्त कर लिया है, और ये इसमें आपको सिद्ध करना था। तो दोनों में से आपको कोई भी एक तरीका नोट करना है, चाहे आप ये तरीका नोट कर लो या चाहे आप जो मैंने पहले नोट करवाया था वो भी आप नोट कर सकते हो। तो ये तो आपने पढ़ा भी कौन सा, जो प्रश्न संख्या 6 था उस 6 के बारे में आपने भी पढ़ा है। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, इससे नहीं है 7 नंबर है ये आपने भी 7 के बारे में पढ़ा है। अब देखिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करना आपको। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपके पास ये आ रहा है, यानी आप लिखोगे tan अल्फा और प्लस tan बीटा प्लस tan बीटा बट्टे में आ रहा है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और बराबर सिद्ध करना आपको tan अल्फा tan बीटा। देखो इस सवाल के भी देखो दो तरीके हैं, एक तो आपका साइन कॉस में बदलने वाला रूल देखो वो तो आप लगा ही सकते हो, वो तो प्रत्येक सवाल में आप लगाते हो ही, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखो मैं बिल्कुल एक शॉर्ट तरीके से करूँगा, तो कैसे करूँगा, मैंने इसमें लिखा बाएं पक्ष यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपोन में आ रहा है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब आपको करना क्या है, इन सबको पहले उत्तर देखो tan, तो इन सबको tan बना लो पहले, तो देखो ये तो tan में ही पहले से, नीचे वाले मान को आप tan की फॉर्म लिखने 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। अब देखो ये मान तो बिल्कुल रखना आपको एक बार सेम। अब इसमें आपने लघुत्तम लिया क्या, tan अल्फा और tan बीटा आपने लिया लघुत्तम, इसका भाग दिया ये कटा और बचा क्या tan बीटा बचा, प्लस इसका भाग दिया ये कटा और बचा क्या tan अल्फा। अब देखो स्वतंत्र बट्टे संख्या आपके नीचे वाले, तो आप उस ऊपर वाले बट्टे में आप एक मान सकते अलग से, और आपका मान आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में एक आ रहा है, और ये मान आपका उल्टा हो गया, यानी tan अल्फा tan बीटा ऊपर चला गया है और बटे में आ रहा है tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये आ रहा है नीचे मान। अब ध्यान रखना tan अल्फा प्लस tan बीटा हो चाहे tan बीटा प्लस tan अल्फा, दोनों एक चीज़ होती है, क्योंकि a प्लस बी हो चाहे b प्लस ए, दोनों का क्या होता है एक ही मतलब होता है। तो ये देखो दोनों कोष्टक आपके समान आ रहे हैं ना, तो यहाँ दोनों कोष्टक क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और मेरे पास क्या आ गया tan अल्फा tan बीटा। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो दायां पक्ष है RHS उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से आपको ये सवाल नंबर 8 में सिद्ध करना था। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 9 में आपको क्या करना है। देखो प्रश्न संख्या जो 9 है, 9 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, यानी एक तो मेरे पास इसमें आ रहा 9 में कौन सा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में क्या आ रहा है cos थीटा आ रहा है, प्लस
एक मेरे पास क्या आ रहा है इसके अंदर, एक आ रहा है कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर आपको क्या सिद्ध करना है इसके अंदर, बराबर आपको सिद्ध करना है इसमें आपको 2 सेक थीटा सिद्ध करना है, 2 सेक थीटा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। तो देखो जब आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले आपको बाएं पक्ष लेना है, और बाएं पक्ष से मेरे पास मान आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस में फिर कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया। अब देखो दोनों को साइन को से बदला, दोनों को पहले से साइन को से बदले हुए तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे से बेटे का जोड़बाकी करेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम क्या आएगा मेरे पास, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका आ गया है लघुत्तम। अब इसका भाग दिया तो ये घटा और बचा कितना, 1 प्लस साइन, वो वापस इससे गुणा हो रहा है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसका भाग दिया ये घटा और बचा कितना कोस थीटा, इससे गुणा करा तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बटे वाला मान तो मेरे पास है कोस थीटा, और ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, इसका वर्ग करोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको पता है, देखो नीचे वाला मान है उसको तो आपको रखना बिल्कुल सेम, एक बार 1 प्लस साइन थीटा इसके गुणा में आ रहा है। अब देखो इसमें आपको एक तो रखना है अलग से, इन देखो दोनों का मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पहले एक बार इनको लिख दो पास पास आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, प्लस 2 साइन थीटा आपका आ रहा है अलग से, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं इसका मान सर्वसम्मुखा से वापस क्या हो गया है, एक हो गया, यानी आपका मान आ गया 1 प्लस 1 2 साइन थीटा, और बटे मारा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा आ गया है, बटे वाला मान आपका है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर जो 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो माना आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो दोनों कोष्टक समान है, ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, और आपके पास अभी क्या रहेगा मान 2 बटा कोस थीटा। इसको आप लिखोगे 2 गुणा 1 बटा कोस थीटा, यानी आपका मान आ गया 2 सेक थीटा बराबर आर एच। ये आपको इसमें क्या करना था, प्राप्त करना था। तो ये मैंने आपको अभी बताया है प्रश्न संख्या जो 9 है उसके बारे में। अब जो 10वां क्वेश्चन है उसको आप वो देख लो कि प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपके पास आ रहा है, यानी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, और बटे में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर आपको एक सिद्ध करना है। ये सवाल आपको दिया गया है। तो देखो आपने इसमें बाएं पक्ष लिया, जो मेरे पास है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, बटे में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपने ले लिया। अब देखो आपको जो उसमें करना है कि देखो ये हर का मान हो तो देखो आपका सेम है, एक बार इसको तो आप पटन दो। ऊपर वाले मान में आप ऐसा करेंगे, इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर मान लेंगे, और इसको भी आप क्या मानेंगे कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इस मान में आपको कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है। अब यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाना है, जो मेरे पास क्या होता है, एक तो होता है ए प्लस बी, और एक होता है मेरे पास ए माइनस बी। भाई देखो इसको मैंने एक इधर व्यवहार किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो ए प्लस बी आएगा और ए माइनस बी आएगा। अब देखो ये दोनों तो आपके देखो गुणा में है, कोष्टक कैंसिल हो गए, तो बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, एक होता है सर्वसम्मुखा से बराबर दाएं पक्ष। और इस सवाल में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों आज हमने ये 10 क्वेश्चन है उनका स्टडी की है, बाकी जो आगे प्रश्न है उनका हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।